यहाँ हम 12th मैथ्स के त्रिविमीय ज्यामिति 3D जियोमेट्रिक एक्सरसाइज 10 के विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पार्ट 2 में है और फिर एक पार्ट 3 भी आएगा, तो इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन करिए। मिसलेनियस में वैसे भी क्वेश्चन डिफर दे के रखता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ध्यान से पढ़ना। रेखाओं, एक रेखा दी है और एक दूसरी रेखा दी है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने सूत्र आपको लिखवा रखा है, ध्यान कीजिए कि यदि एक रेखा ये है और दूसरी ये है, राइट, ये के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD बराबर ज्ञात करना होता है, तब जो सूत्र लगता है वो होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में B1 B2 के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, ये, और फिर इस ओवरऑल इसका मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए क्योंकि दूरी प्लस में पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है 6i + 2j + 2k प्लस लैम्डा i - 2j + 2k, इस प्रकार से एक लाइन दी। तो यहाँ पहचान करो A1 क्या है। चलो मैं एक ही बार लिख देता हूँ बाद में, -4i - k + μ 3i - 2j - 2k। तो देखिए ये जो है ये A1 है और ये A2, ये B1 है और ये B2। तो अलग लिखेंगे, A1 6i + 2j + 2k, A2 -4i - k, B1 है i - 2j + 2k और B2 है 3i - 2j - 2k, ये हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग A2 - A1 निकाल लेना है पहले। A2 - A1 इक्वल टू -4i - k में से ये पूरा माइनस हो जाएगा, 6i + 2j + 2k। तो देखो घटाकर माइनस के और माइनस के 10i हो जाएंगे, ये माइनस का 2j हो जाएगा और ये -2 के -3 के हो जाएंगे। ठीक है, ये काम कर लिया। अब करेंगे हम B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो i j k क्या है, देखो 1 - 2 2, 3 - 2 -2, ये है। ठीक है, अब इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, i यहाँ माइनस से +4 हो जाएगा और 4 में से -4 जाएगा, फिर -j, इसे भी देखो -2 और -6, और k में -2 और -6, ओवरऑल 4i 8i हो जाएगा। j हो जाएंगे -8 और +8j, और ये हो जाएंगे 6 प्लस का 6 में से देखो 4k, ये हुआ। अब हमें ज्ञात करना है इसी का मॉडुलस। 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 64 64 4 का 16, जुड़ के हुआ ये 144 और इसका वर्गमूल 12 आ गया। अब हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सारी वैल्यू इसमें रख लेंगे। A2 - A1 की जगह रखेंगे हम
माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था ये था 8i प्लस 8j प्लस 4k अपॉन में इसका मोड 12 और इसका भी मोड। देखो -10 की 8 में -80 माइनस के 8 दूनी 16 और 3 चौके 12 मोड। अब मोड है माइनस के कितने हो जाएंगे, देखो 6 2 8 8 10 108/12। अब ये माइनस हटा दो यहाँ से, 12 नंबर 108, तो 9 आपका जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, फिर B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसी का परिमाण निकाल देना है। जैसे निकल जाएगा सूत्र में लिख दोगे, सूत्र आप जानते हैं, सूत्र ये है, राइट, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं ये दिए हैं 5 1 6 एंड 3 4 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो देखिए बहुत आसान है, पहले हम सूत्र ही लिख लेंगे। देखिए सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं, अच्छे से समझाए हैं, वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएंगे। बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। कार्तीय रूप में अगर बात करते हैं, कार्तीय रूप में क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हुई। अब बिंदु हमारे पास है, बिंदु है 5 1 6 और 3 4 1 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या बनेगा, देखिए यह x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, इसके नीचे लिख दो तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5, फिर y माइनस 1 और 4 माइनस 1, z माइनस 6 और 1 माइनस 6, तो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख दी। तब ये x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हम इसको लैम्डा के इक्वल यदि माने तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, देखो -2 की इसमें गुना कर देंगे तो -2 लैम्डा प्लस 5, y आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, z आ जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, कैसे आ रहे हैं समझ गए, जैसे x माइनस 5 अपॉन -2 के इक्वल अलग लैम्डा लिख लें हम, तब ये पहले -2 लैम्डा वहाँ जाएगा, फिर x बराबर 5 भी उधर जाएगा, इस प्रकार से 5 माइनस 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा प्लस 5 एक ही बात होती है। तो यहाँ से जो इस प्रकार से बिंदु आएंगे, बिंदु ही कहो x y z को, तो उस बिंदु के निर्देशांक -2 लैम्डा प्लस 5, 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 6 माइनस 5 लैम्डा, ये आए। ठीक है, जब ये आए हैं तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि बिंदु कहाँ स्थित है, क्योंकि बिंदु YZ तल में स्थित है, अतः यहाँ क्या होता है, x हमेशा 0 होता है YZ तल में, x 0 होता है, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जब x 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन -2 लैम्डा इक्वल टू -5 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 5/2।
यदि लैम्डा की वैल्यू 5/2 है तो क्यों ना हम ये बिंदु ज्ञात कर लें। बिल्कुल, तो देखिए हो जाएंगे बिंदु ज्ञात। तो बिंदु क्या बनेंगे, ये बनेगा, ये तो हमने कर ही लिया है, इसकी जगह तो खैर 0 ही आएगा। और यहाँ देखो 1 + 3 × 5/2 एंड 6 - 5 × 3 5/2। तो 0, 3 × 5 = 15, 2 × 1 = 2 और 15 17/2। और ये 6 × 2 = 12 में से 25 गए, -13/2। इसी बिंदु की बात ये कर रहा है कि वो बिंदु ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं दिस एंड दिस को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो जब भी YZ तल की बात आएगी वहां पे x 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम करेंगे कौन से तल में, ZX तल में। तो देखो वहां थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, उसको भी समझिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं दिस एंड दिस को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। तो ZX तल को काटने का मतलब आप समझ गए, वहाँ पे Y 0 होगा। तो बिंदु, यहाँ पे बिंदु लिखिए, बिंदु 5, 1, 6 तथा 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आप जान गए। सूत्र आपके याद हो गया, x - x1 / y, x2 - x1 and y - y1 / y2 - y1 and z - z1 / z2 - z1। ये हुआ, इसे x1 y1 z1 मानो, इनको x2 y2 z2 मानो और इनको पुटअप कर दो। x - 5 / 3 - 5 एंड यहाँ पे y - 1 एंड 4 - 1, यहाँ भी z - 6 एंड 1 - 6। ओके, तो ये हो जाएगा x - 5 / -2, y - 1 / 3, z - 6 / -5। इसको लैम्डा के इक्वल्स रख देंगे। रखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से जो बिंदु आएगा x बराबर आएगा 5 - 2 लैम्डा, y आएगा 1 + 3 लैम्डा एंड z आएगा 6 - 5 लैम्डा। जब इस प्रकार से x, y, z आ गए तो वो बिंदु जिसकी बात की जा रही है उसके निर्देशांक हमारे सामने है, बट वो लैम्डा के पदों में है। इस लैम्डा की वैल्यू भी कहीं से हमें चाहिए। यह आएगा 5 - 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा एंड 6 - 5 लैम्डा। चूंकि अब एक बात ये भी लिखेंगे, चूंकि रेखा ZX तल को काटती है तो यहाँ पे क्या 0 है, Y 0 है। ध्यान दो ZX है ना, यहाँ इस ZX में Y नहीं है ना, इसलिए बस Y 0 होता है। अगर XY में पूछा जाए तो Z 0 होता है। अगर कोई XY का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आप Z 0 लिख देंगे। तो Y 0 है, इसका मतलब Y ये है यहाँ पे। ठीक, 1 + 3 लैम्डा = 0, देन लैम्डा आ जाएगा -1/3। और इस -1/3 की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, बताइए कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और कहाँ रखनी है, तब बिंदु आ जाएगा 5 - 2 × -1/3 एंड ये तो ओवरऑल 0 हो ही रहा है, इसे तो क्या रखना बार बार, -1/3। चलो इसको देखो, ये हो जाएगा 5 + 2/3 0, 6 + 5/3। ये हो गया 3 × 5 = 15, 2 = 17/3। ये तो 0, 6 × 3 = 18, 5 23/3। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बहुत आसान है ना, बस थोड़ा सा ये समझना है ये लाइन आपको कि यदि ZX तल को काटती है तो Y 0, XY को काटती है Z 0 एंड YZ को काटती है तो X 0। वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये सूत्र तो खैर आप याद रख ही लेंगे, श्योर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं दिस एंड दिस से गुजरने वाली रेखा समतल के पार जाती है। पार जाती है मतलब उससे होकर गुजरती है, इसका ये मतलब है। यहाँ देखिए, बिंदु 3 - 4 - 5 और 2 - 3 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। फिर वही जो अभी हमने 2 क्वेश्चन में किया, रेखा का समीकरण। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x1, ये y1, ये z1, x2 y2 एंड z2, राइट। x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3, y माइनस 4 अपॉन -3 माइनस 4 एंड z -5 अपॉन 1 माइनस 5। ठीक है, x -3 अपॉन -1, y +4 अपॉन प्लस का 1 बचेगा और z +5 अपॉन यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो ये जो आया है ये क्या है, रेखा का समीकरण है। अब इसके बराबर क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, लैम्डा मान लेंगे, तब जाकर रेखा के बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। रेखा के बिंदु के निर्देशांक देखिए वही आएंगे, उसी प्रकार से क्या आएंगे, तो x -3 अपॉन -1 के इक्वल लैम्डा रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर देखो क्या आएगा, ये आएगा -1 की इसमें गुणा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक, यहाँ से आएगा -4 प्लस लैम्डा और यहाँ से आएगा -5 + 6 लैम्डा, ये आया। ठीक है, अब देखिए, चूंकि यह बिंदु समतल कौन से पर 2x + y + z = 7 पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x y z की वैल्यूज हैं वो ये रखनी पड़ेंगी हमें। यहाँ से फिर लैम्डा निकल के आएगा, तो 2 × 3 माइनस लैम्डा प्लस -4 प्लस लैम्डा एंड z की जगह भी -5 + 6 लैम्डा = 7। देन लैम्डा यहाँ से निकालेंगे, 2 × 6 -2 लैम्डा -4 प्लस लैम्डा -5 + 6 लैम्डा = 7। 6 लैम्डा और एक 7 में से 2 गए 5 लैम्डा। ठीक है, 5 लैम्डा और माइनस के 9 उधर जाएंगे, 9 7 16 हो जाएगा, है ना। नहीं 6 भी है, 6 में से 4 गए 2, नहीं ऐसा कर लो ना, इस 6 को भी उधर पहुंचाओ, इस 4 को भी उधर पहुंचाओ, इस 5 को भी, अब ठीक है, बस इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 7 4 11 5 16 -6 तो 10 आ जाएगा, और अगर ये 10 आ गया तो लैम्डा तो 10/5 आ जाएगा, मीन्स 2। और लैम्डा की अगर वैल्यू ज्ञात हो गई तो फिर क्या दिक्कत है, फिर बिंदु ज्ञात कर दीजिए आप। लिखो बिंदु क्या है, तो 3 - 2 -4 + 2 -5 + 6 × 2, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 रख दी। तो 1 -2 और 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, तो 1 - 2 एंड 7, ये आपका बिंदु आ गया। बताइए, आसान है ना। तो 3 सवाल लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से भिन्न होने के कारण मैंने कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु दिस से जाने वाले तथा समतलों में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा ही सवाल है, इसमें भी लैम्डा से ही निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए जो बिंदु हमें दिया है उससे हम एक समतल ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु -1 3 2 से जाने वाले समतल का समीकरण
समीकरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए a इंटू एक्स माइनस एक्स वन मीन्स ये, फिर प्लस b इंटू वाई माइनस थ्री वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन, ये हुआ इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन, b इंटू वाई माइनस थ्री एंड c इंटू जेड माइनस टू। अब समतल ये किस पर लंब है? ये जो समतल है ये इस पर और इस पर दोनों पर लंब है। ओके, तो समतल x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 5 पर लंब है। तो एक्स वाई जेड की जगह अगर हम ए बी सी रख लें तो ये हो जाएगा ए बी एंड थ्री सी इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल्स टू 5 नहीं बल्कि ये 0 लिखा जाता है फिर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है ये 3x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 0 के अनुलंब है। अनुलंब है, इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है ये, तब जाकर यहाँ से 3a 3b एंड c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हुई तीसरी समीकरण। अब हमें समीकरण 2 और 3 की हेल्प से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या करेंगे, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन निकाल देंगे। देखो a b और c। ठीक, 10th में आप इस विधि से एक्स वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ 3 वैल्यू हैं ए बी सी। तो देखिए a निकालने के लिए हमें 2 और ये b का गुणांक और c के इनकी गुणा आपस में करनी पड़ेगी, तो 2 आ जाएगा और माइनस करना पड़ेगा 3 3 9। नहीं समझे ना आप, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस 2b प्लस 3c और 3a प्लस 3b प्लस c। ये हुई, इसको देखो जरा, जब a के नीचे लाएंगे तो इन दोनों के गुणा, इन दोनों के गुणांकों की माइनस इन दोनों की। जब b के नीचे लाएंगे तब फिर क्या करना है, इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की, फिर c के नीचे इन दोनों की माइनस इन दोनों की। तो देखो यहाँ पे आएगा, लेकिन हाँ जब b के नीचे लाएंगे तो पहले इनकी गुणा होती है 9 माइनस, या एक तरीका है अगर आपको याद हो वहाँ पे माइनस बी किया था, a करते थे इसे माइनस बी करते थे, है ना। तब ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि माइनस बी कर लो या तो याद या रख लो, 3 3 9 माइनस 1। सी के नीचे तो सेम यही चलेगा, 3 एकम 3 माइनस 6 ये चला। तो यहाँ से a अपॉन माइनस 7, b अपॉन 8 एंड c अपॉन माइनस 3, इन सबको अब लैम्डा के इक्वल रख लो। तो यहाँ से a माइनस 7 लैम्डा, b 8 लैम्डा एंड c माइनस 3 लैम्डा आ गया। अब जब ये 3 वैल्यू आपकी आई तो क्या हुआ, ये वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में a b c के मान रखने पर बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही होगी। a b c की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, तो यहाँ फर्स्ट में रखनी है। a की जगह माइनस 7 लैम्डा, ठीक है, ये हुआ। b की जगह माइनस 8 लैम्डा व माइनस 3 और 3 लैम्डा z माइनस 2, ये हुआ। इन सबको सोल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ओके ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस 7, क्योंकि लैम्डा कॉमन लेके वहाँ भेज देंगे पहले ही, 7 x प्लस 1 y माइनस 3 और z माइनस 2, लैम्डा को पहले ही भेज दो। माइनस 7x माइनस 7 8y माइनस 24
और ये -3z प्लस 6 बराबर 0। तो -7x प्लस 8y -3z, और यहाँ देखो -31 में से +6 जाएगा, कितने बचेंगे, प्लस के नहीं -25 इक्वल्स टू 0। अगर हाँ इससे माइनस को प्लस करना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल्स टू 0। माइनस को 0 के पास भेज दिया। अब जो आपके सामने समीकरण दिख रही है वही है लंब समतल का समीकरण। ठीक है, लंब समतल का समीकरण ये चीज़ हुई। तो बताइए आसान है कि नहीं? तो बिल्कुल इसी प्रकार से आसान बनते चले जाएंगे क्वेश्चन। आप ध्यान से इनको पढ़ते चले जाएं, कुछ नहीं है इन सवालों में। लेकिन हाँ, शॉर्टकट मत करना, ध्यान देना। कभी शॉर्टकट के चक्कर में ये सोचो ये तो बहुत बड़ा करा दिया ओरिजिनल, नहीं, लॉन्ग कट ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अच्छे से समझें और तब करें। नेक्स्ट, यदि बिंदु दिस एंड दिस समतल से समान दूरी पर स्थित हो तो पी का मान बताओ। बहुत आसान सा सवाल। देखो एक सूत्र याद आ रहा होगा आपके कि बिंदु वेक्टर ए से समतल, क्योंकि जिस फॉर्म में दे रखा है हम उसी फॉर्म की बात करते हैं। सदिश में दे रखा है, सदिश की बात करेंगे। समतल की दूरी क्या होती है? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -d अपॉन इसका मॉड और फिर ओवरऑल मॉडुलस। ठीक, तो सब चीज़ हमारे पास है। देखिए वेक्टर ए क्या आएगा, 11p, 11p, n है 3i प्लस 4j माइनस 12k, यहाँ से देखो समतल में। और d भी हमारे पास है, d कितना है, -13। ये भी सारी चीज़ है। तो लिखो 11p से समतल की दूरी अब देखो इस वेक्टर ए को ना इस बिंदु के फॉर्म से अगर इसमें लाना चाहें तो i प्लस जे प्लस पी के ये बन जाएगा। कभी आप सोचो कि यहाँ तो वेक्टर लिख दिया या बिंदु ही लिख दिया, तो वेक्टर भी बनाना है सिंपल, तो ऐसे बना लो, कोई नहीं। तो ये वेक्टर और ये तो क्या डिस्टेंस होता ही है। तो देखिए आई जे प्लस पी के और 3i प्लस 4j माइनस 12k के, और दूरी कितनी है, दूरी 13 है। इससे माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर ये अपॉन में वर्गमूल n का वेक्टर क्या होगा, तो n तो ये है 3 4 -12, 3 4 और -12 का वर्ग। देखो 3 के 1 में गुणा, 1 की 4 में गुणा, p की -12 में, तो -12 p बन जाएगा और प्लस 13। ठीक, अपॉन में √9 16 144 ये हुआ। 4 दिन 7 13 20 -12p अपॉन में वर्गमूल जब इसका करेंगे तो ये तो जुड़कर 169 आएगा और ये हो जाएगा 20 -12p अपॉन 13, ये बना। ठीक है, अब क्या करें, अब जो दूसरा बिंदु दिया है ये वाला, इससे निकालेंगे इसी प्रकार से। तो अब -3 0 एंड 1 से समतल यही समतल है, समतल चेंज नहीं हुआ है, से दूरी बराबर। यहाँ से क्या बना देखो, अगर वेक्टर ए की बात करते हैं -3i प्लस जे, नहीं प्लस के बना, जे तो 0 बन जाएगा ना, तो -3i प्लस के, इसकी मल्टीपल इसमें होगी 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 डिवाइड बाय √3 4 -12 है, तो सेम रहेगा इसी प्रकार से मॉड।
-3 की -3 में गुणा, 1 की -12 में गुणा, +13 अपॉन में √169 आ जाएगा। करके देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 12 9 21, 13 में से 21 गए 8, लेकिन माइनस अपॉन 13, तो ये 8/13 आ गया। ठीक है, अब आप समझिए कि ये जो 8/13 आया है ये प्लस और माइनस के साथ में आएगा, है ना। ये तो प्लस और माइनस के साथ में आएगा, दो वैल्यू आएंगे इसकी, प्लस माइनस 8/13। मोड का मतलब यही तो है कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा उसकी वैल्यू फाइनली प्लस होगी। लेकिन हमें यहाँ पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो, अतः जब ये दोनों समान दूरी पर स्थित हैं, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली, तब 20 - 12p अपॉन 13 बराबर 8/13। ये समझ लो इस प्रकार से। अब हम इसके चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो दोनों हिसाब से पी की वैल्यू अलग अलग आएगी। देखिए कैसे। ठीक है, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर मैं इसको यहाँ पे प्लस माइनस 8/13 कर रहा हूँ। एक बार हम प्लस लेंगे, दूसरी बार माइनस लेंगे। 20 - 12p अपॉन 13, यहाँ 8/13 प्लस ले रहे हैं, 13 से 13 जाएगा, तो 20 - 12p बराबर 8, या 12p बराबर 20 - 8, 12 आ गया। p बराबर 12/12, 1 आ गया। अब क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर 20 - 12p अपॉन 13 बराबर -8/13 से, तो 13 कट ही गया है जैसे यहाँ कट गए थे। तब 20 - 12p बराबर -8, -12p यहाँ छोड़ेंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, माइनस का ही पहुँच जाएगा, माइनस के 28 हुए। अब क्या करें, p यहाँ छोड़ो, -12 इसके नीचे पहुँच जाएगा, देन प्लस बन जाएगा और 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 3 12, p की वैल्यू यहाँ 7/3 आई। अतः p की दो वैल्यू आई, 1 और 7/3। तो जो आपका आंसर है वो यही है, इतना ही आपको छोड़ देना है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आपको केवल इस सूत्र को याद रखना था। इस सूत्र को याद रख के दूरी निकाल लेंगे, एक बार इस बिंदु से, दूसरी बार इस बिंदु से, इस समतल की, और दोनों दूरियों को, इस दूरी को इस दूरी के बराबर रखेंगे, एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समतलों दिस एंड दिस, दो समतल दिए हैं, के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण मैंने सूत्र बताया रखा है आपको। दो समतलों, दोनों समतलों को लिख लेंगे, ठीक है ना, तथा +3j - k +4 है ना बराबर 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से, प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये जो पहला समतल है इसको पूरा लिखें, i + j + k, 1 को भी इधर ले आओ पहले, -1, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ तो बराबर 0 पहले से है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको भी -1 बराबर 0 को जरूर कर ले, हो गया। प्लस फिर लैम्डा लगाएं और अगले पूरे को यहाँ इसे पूरा फिर लिख लें। तो ये इसका तरीका रहता है, इस प्रकार से समतल का समीकरण आ जाता है प्रतिच्छेदन का, और बराबर तो 0 ही आएगा। थोड़ा सा एक बार और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इसका, कि यहाँ पे देखो ये तो 2 लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा के साथ आई इकट्ठी कर ली हमने, आई कैप, जे कैप भी और के कैप भी इसी प्रकार से इकट्ठे कर लेंगे, जी को भी देखेंगे, जे को भी, तो ये भी आएगा 1 + 3 लैम्डा जे कैप एंड 1 ×
सॉरी 1 माइनस लैम्डा ओनली के, -1 और +4 लैम्डा, -1 +4 लैम्डा बाहर रह जाएंगे बराबर 0। और इसको समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ दो। ओके, 1 मान के यहीं छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण ही कह रहा है। तो देखिए एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, एक कई बार आपको याद रखने होते हैं। तो ये होते हैं 1 0 0, याद है? ठीक है, फिर तो याद है तो चल गया काम। देखो ये जो 1 + 2 लैम्डा है, 1 + 2 लैम्डा, ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट? तब लैम्डा यहाँ से -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 की गुणा होगी इसमें, 1 में केवल ये जो 1 है ना, 1 की गुणा इसमें बराबर 0। सारा का सारा कैसे आ गया, अब आप समझ रहे हैं। A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 आया है, ध्यान दो। लेकिन जब 0 की गुणा करेंगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, +0 गुणा समथिंग +0 गुणा 1 माइनस लैम्डा = 0, ये था। कभी आप सोच ले कि अचानक कहाँ से आ गया, प्रकट हो गया? नहीं, प्रकट नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि जब ये इसके समांतर तल पर है, तो इसका मतलब ये, ठीक है, लंब है, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 बनेंगे। तो ये है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे मान लिया। यहाँ से लैम्डा -1/2 आया। जो लैम्डा आया उसको कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में लैम्डा का मान रखेंगे। मान रखने पर तो जो भी लैम्डा का मान रखने पर समतल आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखो 1 + 2 × -1/2 I +1 + 3 × -1/2 J, 1 - -1/2 K, -1 + 4 × 1 - 1/2 = 0। देखो क्या क्या बने भाई, 2 से गया 2, तो ये तो आई ही खत्म हो गया, 0 आई। ये हो गया 2 ही कम 2, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 J, और ये 3/2 K हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 दूनी 4, -2 और -1 माइनस के 3 हुए बराबर 0। 2 लघुत्तम ले लो आप यहाँ, तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये करके 2 3 6 भी हो जाएगा और बराबर 0 में पहुँचा दो उसको, 2 को एक साथ में काम कर लो। अब ये जो आया है यही समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण है जो हमें चाहिए, उसी समतल का यही समीकरण है, ठीक। तो बस इतना सा काम। और एक टर्निंग पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पे लैम्डा का मान कैसे निकालें, तो लैम्डा का मान ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से आपने पढ़ा, बहुत अच्छा। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।